हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री एस्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि देखा आप लोगों ने कल होगा कि कल बिहार सरकार की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से उनका एक नोटिस आया है, जिसमें कि क्या लिखा हुआ है। जिसमें लिखा है कि बिहार राज्य के विभाजन के उपरांत उत्तर पूर्वी बिहार राज्यों के लोगों को जीविका मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। बिहार राज्य के कृषि रोड मैप अंतर्गत कृषि को लाभकारी बनाए जाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं को राज्य में संचालित किया जा रहा है। ठीक है। युक्ति युक्त रूप से कृषि योजनाओं का लाभ प्रत्येक कृषकों तक पहुंचाने तथा आम उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु कृषि विभाग पौधा संरक्षण के विभिन्न कार्यालयों में कृषि संबंधी कार्यों के सुगमता पूर्वक संचालन को दृष्टिपथ में रखते हुए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि, ठीक है ना, बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि पौधा संरक्षण संशोधन नियमावली 2025 के संवर्ण पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति की कार्रवाई की जानी है, ताकि सभी स्तर पर पूर्ण कार्यबल उपलब्ध हो सके, जिनके माध्यम से संचालित योजनाओं का 100% लक्ष्य प्राप्त किया जा सके एवं राज्य के समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। इस क्रम में राज्य में बिहार कृषि सेवा कोटि 5 में पौधा निरीक्षण सवर्ण, ठीक है ना, प्रजा प्राजपत्रित के रिक्त पदों को नियुक्ति प्रोन्नति द्वारा भरने के उद्देश्य से कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या 694 दिनांक 2/9/2025 के अधिसूचित बिहार कृषि अधीनस्थ विभाग बिहार पटना अंतर्गत पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक, ठीक है ना, के 564 पद, ठीक है ना, पौधा संरक्षक निरीक्षक के जो निरीक्षक है ना वो उसके 160 पद, यानी कि 694 पद, लगभग 700 पद के पुनर्गठन के क्रम में पदों का समर्पण सृजन किया जा रहा है, ठीक है ना। पंकज कुमार सर, प्रधान सचिव कृषि विभाग बिहार पटना। तो ये आपको जो मैंने प्रेस नोट जो पढ़ के सुनाया, ठीक है ना, इसका मतलब है कि 594 पद कितने 694 पद, कितने 694 पद, ठीक है ना, कितने 694 पद ये आपके पद आएंगे। इसमें जो एलिजिबिलिटी रहेगी, इसमें दो पद है। दो पद ये हैं कि 534 है, हालांकि सबके लिए सिमिलरिटी, बट आपने देखा नहीं कि जैसे बीएओ एसएडीओ है तो उसी तरीके से ये भी पद है, उसी सिमिलरिटी के साइड पद है। तो इसमें जो उसे कम मतलब थोड़ी छोटी लेवल की होगी तो 534 पद है, और अगर निरीक्षक की बात करें तो उसमें 160 पद है, ठीक है ना। कितने रिक्वायरमेंट रहेगा, इतना डिफरेंस है। तो टोटल कितने हैं 700 के अप्रॉक्सीमेट ये पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर या उसके समकक्ष आई थिंक बीएससी एग्रीकल्चर वाले इसमें एलिजिबल रहेंगे, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर वाले इसमें एलिजिबल रहेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ इसका जो पेपर पैटर्न है जो बीएओ के समय हुआ था उसमें तो हिंदी 100 क्वेश्चन हिंदी पूछा गया था। क्या पूछा गया था? 100 क्वेश्चन हुआ था उसमें हिंदी, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन आपके आए थे जीएस के, 100 क्वेश्चन आए थे आपके एग्रीकल्चर के, और 100 क्वेश्चन आए थे एग्रीकल्चर के, यानी कि ये 400 क्वेश्चन का पेपर हुआ था। 2 दिन तक पेपर चला था। अगर इसका पैटर्न यही होगा तो सेम यही पैटर्न रहेगा, नहीं तो ये जो नोटिफिकेशन है ये एंड मार्च या मिड मार्च में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। बिहार के लिए ये जो 694 पद है रिक्वायरमेंट है, ये चांसेस हैं कि नोट जब प्रेस नोट जारी होती तो उससे 2 या 3 महीने में चांसेस है, अगर आया तो आए, नहीं तो फिर जुलाई के बाद आने के चांसेस है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट आने वाली है, मतलब ये गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि ये रिक्वायरमेंट देंगे, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि आपको इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि इसमें कौन कौन है। तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले इसमें एलिजिबल होंगे, और उसके बाद जो भी समकक्ष होंगे वो आपको नोटिफिकेशन में पता लग जाएगा। जब भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन पदों का जो है ना पुनर्गठन किस तरीके से होगा वो उन्होंने क्लियरली बता दिया है, किस तरीके से इसको BSSC लेगी
या फिर आपका बीपीएससी लेगी, वो भी आपको क्लियर पता लग जाएगा कि कौन इसके पद कंप्लीट करवाएगा, मतलब इसके पद का एग्जाम कौन करवाएगा, कौन इसको कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिहार और यूपी, भाई यूपी में इलेक्शन 2027 में, तो यहाँ भी कुछ पद, और उसके बाद फिर आपको बिहार में भी इलेक्शन के बाद वहाँ पे भी नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वो भी आपको अच्छे अच्छे रिक्वायरमेंट देने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर है। और एक न्यूज़ में भी आया था कि 5000, ठीक है ना, 5000 पद, मतलब रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर प्लस 5000 प्लस रिक्वायरमेंट होगी, तो इसी तरीके से होगी। और 2000 प्लस कोऑर्डिनेटर भी आने के चांसेस है। 2000 पद, जैसे अपने यहाँ का एजीटीए होता है यूपी में, उसी तरीके से कोऑर्डिनेटर का भी रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है ना, तो 2000 के समथिंग कोऑर्डिनेटर के भी पद आएंगे। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मेरा देने का ये मतलब है कि आप लोग, अगर आप वेट कर रहे होगे, तो प्लीज़ अब आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि 2024 में जब रिक्वायरमेंट आया था बीएओ और एसडीओ का, तब 11 या 12 मंथ में वो वैकेंसी कंप्लीट कर दी गई थी। ठीक है ना, फैब में वो वैकेंसी कंप्लीट हो गई थी और उनको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया था। तो बिहार में जब भी एग्ज़ाम टाइम टू टाइम होने लगे हैं और अच्छे से हो रहे हैं, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए ये वीडियो को उन तक पहुंचाया जाए, वहां तक जहां तक नहीं पहुंच रहा है, कि ये रिक्वायरमेंट किस तरीके से आएगा, कैसे आएगा, और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बाद से बिहार में ये वैकेंसी आ रही है, उसमें जीविका की वैकेंसी निकलती रहती है, लेकिन मोटी वैकेंसी जो अच्छे पद आएंगे ना, वो यहाँ से आएंगे या बिहार कोऑर्डिनेटर के आएंगे। तो ये स्पेशली मुझे बताना था कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी, कौन सी भी एजेंसी करे। लेकिन अब आप ये मान के चलना कि पेपर का जो पुराना पैटर्न है वो मैंने बता दिया। पेपर एनालिसिस चाहिए या और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो, या टेलीग्राम मेरा ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। बस ये याद रखना, ठीक है ना। डेडिकेशन से स्टार्ट कर दो। एग्रीकल्चर कैसे करना है आप मुझसे पूछ सकते हो, सर एग्रीकल्चर किस तरीके से पढ़ें, अगर हिंदी आएगी तो हिंदी कहाँ से कवर करनी, जीएस आएगी तो जीएस कैसे कवर करनी, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेन मेरा वीडियो लाने का यही एक मोटिव था कि प्रेस नोट आपको समझाया जाए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 99% तो मुझे लग रहा है होली के समथिंग बाद या आसपास आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। नहीं मिला तो जुलाई के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है ना। होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आएंगे सारे रिक्वायरमेंट, ठीक है। और अगर उससे पहले कोऑर्डिनेटर का भी नोटिस देखने को मिला, तो कोऑर्डिनेटर में 2000 के समथिंग प्लस पद देखने को मिल सकते हो। उसमें से कुछ मैटर चल रहा है, तो उसमें उसका भी सॉर्ट आउट किया जा रहा है ना। होपफुली आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से अपना प्यार, अपना बिलीव मुझ पे बनाए रखिए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करते रहो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने सब्सक्राइब होंगे, तो उतना ज़्यादा हम अच्छा से वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा हमें भी लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, हम उससे ज़्यादा आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और बाकी डेली 9:30 बजे क्विजेस चल रही हैं हमारे ग्रुप में, 20-20 क्वेश्चन है। पहले मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस आप लोग इंटरेस्टेड हो, उसी तरीके से हम क्वेश्चन के लेवल, उसकी लेंथ को भी बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लगना है, और आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ आप ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।